नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह। आज प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो दूसरा पार्ट है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली, जिसकी अवधि 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक है, यानी 1700 वर्षों तक जो शिक्षा प्रणाली अपने चरम पर रही, जिसको हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म हमको पता है, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए रास्ते पर जो लोग चले और वो बौद्ध अनुयायी कहलाए गए। और बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत में कम है, बाकी देशों में चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, इन देशों में बौद्ध धर्म अनुयायी बहुत हैं। तो एक वैदिक काल जब अपने चरम पर था, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो वैदिक काल का चरम था। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी विसंगतियां पैदा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया वैदिक से ही एक नया धर्म निकला, जिसको हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। और उस समय जो एक शिक्षा प्रणाली विकसित हुई, जिसको हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। हम सबसे पहले बुद्ध की बात एक संक्षिप्त रूप में कर लेते हैं। क्षत्रिय राजकुमार थे, जिन्होंने किसी कारणवश घर छोड़ा, फिर सत्यों की खोज की, 4 आर्य सत्यों की खोज की। उन्होंने बताया कि ये संपूर्ण संसार जो है वो दुखमय है, और ये भी बताया कि इन दुखों से छुटकारा पाना संभव है। और इन दुखों से छुटकारा पाने को ही उन्होंने निर्माण कहा, जो वैदिक काल में मोक्ष की बात की गई। मोक्ष और निर्माण में इतना अंतर है कि वैदिक काल में मोक्ष की बात जब की गई वो मृत्यु के उपरांत की गई, और जो निर्वाण की बात की गई वो बुद्ध को जीवित रहते, भगवान बुद्ध को जीवित रहते ही निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। और निर्वाण के लिए उन्होंने बताया था कि जब तक पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, मानव मात्र के प्रति कल्याण की भावना रखकर ही हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी को दुख पहुंचाकर हम निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे जिस प्रकार का हो। तो अब बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक चलिए, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रशासन एवं वित्त पर चर्चा करते हैं। तो प्रशासन और वित्त की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि जैसे वैदिक काल में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, गुरुओं के नियंत्रण में थी, ऐसे बौद्ध काल में भी शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, लेकिन बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी। बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रणाली चली वो बौद्ध संघों के नियंत्रण में चली। उस पर बौद्ध संघ जो होते थे, कई लोगों को मिलाकर एक प्रजातांत्रिक ढंग से एक संघ का गठन किया गया था, जिसको बौद्ध संघ कहते थे। तो उस शिक्षा प्रणाली पर उस संघ का नियंत्रण था। ठीक। दूसरी चीज, शिक्षा वैदिक काल में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, फ्री ऑफ कास्ट, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क वैदिक काल में शिक्षा के लिए नहीं ली जाती थी। लेकिन जब हम बौद्ध काल की बात करते हैं तो बौद्ध काल में शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा थी, यानी प्राइमरी एजुकेशन थी, वो फ्री थी। लेकिन जो हायर एजुकेशन थी, जो उच्च शिक्षा थी, उसके लिए फीस ली जाती थी, एक निश्चित फीस थी, वो फीस ली जाती थी। और दूसरी चीज, आय के स्रोत की बात करते हैं तो आय के स्रोत वैदिक काल में दान, दक्षिणा और भिक्षा थे। लेकिन बौद्ध काल में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा थे, वो बौद्ध मठों और विहारों को उसके संचालन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। तो कह सकते हो कि शासन द्वारा संरक्षण प्राप्त था। ये प्रशासन एवं वित्त की बात हो गई। फिर बात करते हैं शिक्षा का संगठन, बौद्धकालीन शिक्षा का संगठन। तो वैदिक काल में शिक्षा 2 स्तरों पर विभाजित थी, प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक शिक्षा विद्यारंभ संस्कार के द्वारा घर पर शुरू होती थी, लेकिन बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, दोनों शिक्षा जो थी वो मठों और विहारों में होती थी। जब प्राथमिक शिक्षा जो होती थी वो मठ में प्रवेश दिया जाता था, और उसके लिए एक संस्कार होता था। जैसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था, उसी तरह से बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा संस्कार के द्वारा, प्रवज्जा का अर्थ होता है बाहर लाना, बच्चे को शिक्षा के लिए घर के बाहर लाया जाता था, और मठ और विहारों में उसको प्रवेश दिया जाता था। इस तरह से वहां पर प्रवज्जा संस्कार के द्वारा मठ और विहारों में प्रवेश होता था। ठीक। जो 6 वर्ष जो प्राथमिक शिक्षा थी वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती थी, और उसके बाद उच्च शिक्षा शुरू हो जाती थी। और एक शिक्षा और होती थी, प्राथमिक और उच्च शिक्षा के साथ साथ एक शिक्षा और होती थी, जिसे भिक्षु शिक्षा कहा जाता था, जो बौद्ध धर्म
को अपनाते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे या शिक्षण कार्य करना चाहते थे, उनके लिए भिक्षुक शिक्षा होती थी। और भिक्षुक शिक्षा के लिए भी एक संस्कार होता था, उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार होता था। इस तरह से वैदिक काल में विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार होते थे। इसी तरह बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार होते थे। प्रवज्जा संस्कार प्राथमिक शिक्षा शुरू होने के समय होती थी, और उपसंपदा संस्कार जो होता था, जो भिक्षुक शिक्षा लेना चाहते थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे या मठ और विहारों में शिक्षण कार्य करना चाहते थे, उनके लिए उपसंपदा संस्कार होता था। जो प्रवज्जा संस्कार लेते थे प्राथमिक शिक्षा में, वो 10 प्रतिज्ञाएं करते थे, और जो उपसंपदा संस्कार लेते थे भिक्षुक शिक्षा के लिए, उनके लिए 8 प्रतिज्ञाएं और होती थी। तो इस तरह से उनका प्रवेश होता था। फिर बात करें शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम, जैसे वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। पाली भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। पाली कोई नई भाषा नहीं थी। पाली जो उस समय समाज की आम बोलचाल की भाषा थी, वही पाली भाषा थी। पाली भाषा के माध्यम से बौद्धकालीन शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के उद्देश्य की बात हम करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के, तो उद्देश्यों में ज्ञान का विकास करना पहला उद्देश्य था। दूसरा, सामाजिक आचरण की शिक्षा। तीसरा, मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना। चौथा, नैतिक एवं चारित्रिक निर्माण करना। पांचवा, कला कौशल और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती, उद्देश्य रखा गया। छठा, बौद्ध धर्म की शिक्षा। और सातवां, निर्वाण की प्राप्ति। इस तरह से 7 प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के थे। वैदिक और बौद्ध में बदला क्या? वैदिक कालीन शिक्षा जो ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य था, वैसे ही बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था बौद्ध धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। ये जो मठ और विहार थे, पहले शिक्षा के केंद्र नहीं थे, पहले धार्मिक केंद्र थे, लेकिन धर्म के प्रचार हेतु इसके धीरे धीरे इन्होंने शिक्षा के केंद्र के रूप में इनका स्वरूप बदला। ठीक, शिक्षा की जो पाठचर्या का बात करते हैं, तो पाठचर्या में प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर 2 तरह से पाठचर्या विभाजित थी, और उसमें भी और भिक्षुक शिक्षा की पाठचर्या अलग थी। प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या अलग, उच्च शिक्षा की पाठचर्या अलग, और भिक्षुक शिक्षा की पाठचर्या अलग। प्राथमिक शिक्षा की अवधि थी 6 वर्ष। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष थी। इस समय सर्वप्रथम सिद्धरस्त नामक पोथी जो थी पाली भाषा की, इसके 49 अक्षरों का ज्ञान, सिद्धरस्त पोथी के द्वारा 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता, पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या नामक 5 विज्ञान पढ़ा। अध्यात्म विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, अध्यात्म विद्या नामक और शब्द विद्या नामक 5 विज्ञान पढ़ाए जाते थे। और बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षा दी जाती थी प्राथमिक में। और उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा की पाठचर्या में जो जिसकी अवधि 12 वर्ष थी, प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष और उच्च शिक्षा की अवधि 12 वर्ष थी। इसमें व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता था। इसके साथ साथ साहित्य, खगोल शास्त्र, राजनीति शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला कौशल, भवन निर्माण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, इन सबके धर्म और दर्शन की भी शिक्षा तुलनात्मक अध्ययन के लिए कराया जाता था। और भिक्षुक शिक्षा में जो सामान्यतः 8 वर्ष की थी, जिसकी अवधि, इसमें बौद्ध धर्म और दर्शन का विशिष्ट ज्ञान कराया जाता था। बौद्ध साहित्य जो त्रिपिटक साहित्य थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक जो थे, त्रिपिटक साहित्य, इनका अध्ययन कराया जाता था। मठों और विहारों के संपत्ति का लेखा जोखा का ज्ञान कराया जाता था, उनके निर्माण का ज्ञान कराया जाता था। तो इस तरह से प्राथमिक, उच्च और भिक्षु शिक्षा की पाठचर्या थी। पाठचर्या की बात करें, इसको हम 2 तरह से और बांट सकते हैं, लौकिक पाठचर्या और धार्मिक पाठचर्या। लौकिक पाठचर्या के अंतर्गत भाषा, लेखन, गणित, कला कौशल, व्यावसायिक शिक्षा आदि की दी जाती थी। और धार्मिक शिक्षा की पाठचर्या के अंतर्गत बौद्ध, जैन और
वैदिक धर्म और दर्शन का ज्ञान कराया जाता था, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक ग्रंथों का ज्ञान कराया जाता था। ठीक, और मठ और विहारों के रख रखाव, उनके निर्माण और उनके संपत्ति के लेखा जोखा का भी विशेष ज्ञान कराया जाता था। शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियां लगभग वही थी जो वैदिक काल में शिक्षण विधियां थी। अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, वाद विवाद विधि, तर्क विधि, व्याख्यान विधि, सम्मेलन और शास्त्रार्थ विधि, प्रदर्शन और अभ्यास विधि, स्वाध्याय विधि तथा यात्रा एवं देशाटन विधि भी इस समय प्रचलित थी। ये शिक्षण विधियां थी। ठीक, शिक्षण विधियों के बाद बात की जाए तो अनुशासन की बात आती है। अनुशासन की बात जब हम करते हैं तो अनुशासन में वैदिक काल में और जो बौद्ध काल, वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच एक मधुर संबंध थे और अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे ही बौद्ध काल में भी अनुशासन संबंध दोनों के बहुत अच्छे थे। अनुशासन की भी उस समय कोई समस्या नहीं थी। दोनों, जो चाहे शिक्षक हो और चाहे शिक्षार्थी हो, दोनों को बौद्ध संघ के नियमों का कठोरता के साथ पालन करना होता था। जो छात्र प्रवेश लेते थे उस समय उनको 10 प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती थी, 10 नियम जिनको कहा गया, 10 शिक्षा प्रदान जिनको कहा गया। पहला था जीव हिंसा न करना, पहली प्रतिज्ञा थी जीव हिंसा न करना। दूसरा था किसी की पराई वस्तु न लेना। तीसरा था अशुद्ध आचरण से दूर रहना। चौथा था असत्य भाषण न करना, मतलब झूठ न बोलना। पांचवा था मादक पदार्थों का सेवन न करना। छठा था कुसमय भोजन न करना। सातवां था किसी की निंदा न करना, चुगली न करना। और आठवां था नृत्य और संगीत से दूर रहना। नौवां था श्रृंगार की वस्तुओं का उपयोग न करना। और 10वां था भिक्षा में बहुमूल्य वस्तुएं, सोना चांदी हीरा जवाहरात आदि कीमती चीज भिक्षा में न लेना। ये 10 प्रतिज्ञाएं बालक लेता था। ठीक, और जब कोई उपसंपदा संस्कार होता था तो उसको लिए 8 अतिरिक्त नियमों का पालन उसको करना पड़ता था। जो भिक्षुक शिक्षा लेता था उसके लिए 8 अतिरिक्त नियम थे। पहला था वृक्ष के नीचे निवास करना, आजीवन वृक्ष के नीचे सोना। दूसरा था उसको सादे वस्त्र धारण करना। तीसरा था भिक्षा मांगकर भिक्षा पात्र में ही भोजन करना। चौथा औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना। पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन करना। छठवां चोरी न करना। सातवां हिंसा से दूर रहना। और आठवां अलौकिक दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन न करना। ये 8 प्रतिज्ञाएं भिक्षुक शिक्षा लेने वाले यानी उपसंपदा संस्कार के द्वारा जो शिक्षा लेते थे उनको ये 8 प्रतिज्ञाएं और लेना पड़ता था। ठीक, गुरु यानी शिक्षक शिक्षार्थी तथा शिक्षार्थी शिक्षक के आचरण पर लगातार निगरानी करते थे। आज अनुशासनहीनता होने पर सतर्क करते थे, चेतावनी देते थे और अपने अनुशासन में सुधार लाते थे। ठीक, गंभीर अपराध होने पर बौद्ध संघों से उसको निष्कासित कर दिया जाता था। ठीक, निकाल दिया जाता था मठ और विहारों से। फिर शिक्षक की बात की जाती है तो शिक्षक को उस समय बौद्ध काल में उपाध्याय या उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय या उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय कहा जाता था उस समय जो शिक्षक होते थे। ठीक, बौद्ध भिक्षु जो होते थे वही शिक्षण का कार्य करते थे। और उपाध्याय बनने के लिए पहली अनिवार्यता थी, यानी शिक्षक बनने के लिए पहली अनिवार्यता थी कि 8 वर्ष तक उसने बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा ली हो। इसके साथ साथ वो बौद्ध धर्म को मानने वाला हो। ठीक, तीसरी अनिवार्यता थी आजीवन अविवाहित रहेगा। और चौथी अनिवार्यता थी कि बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता के साथ पालन करेगा। ये 4 अनिवार्यता उस समय थी। जो अति विद्वान होते थे, आत्म संयमी होते थे, चरित्रवान भिक्षुक होते थे, वही उपाध्याय यानी शिक्षक बन सकते थे। ठीक, बौद्ध उपाध्याय जो थे वो अपने शिष्यों, उस समय शिक्षार्थी को श्रमण या सामनेर कहा जाता था। श्रमण या सामनेर कहा जाता था विद्यार्थी को। उनके
भोजन की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, उनको सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाने का काम बौद्ध भिक्षुओं का यानी उपाध्यायों का था। फिर शिक्षार्थी की बात करते हैं। वैदिक का बौद्ध काल में शिक्षार्थी, तो बौद्ध काल में शिक्षार्थियों को श्रमण या सामनेर कहा जाता था। इन्हें मठ और बिहारों के नियमों का, बिहारों में ही रहना होता था, इनके नियमों का कठोरता के साथ पालन करना होता था। ये 10 आदेशों का पालन करते थे, जिसमें हमने बताया भी 10 आदेश कौन थे। पहला, फिर से पशु जीव की हिंसा न करना। दूसरा, किसी की वस्तु न लेना। चौथा, अशुद्ध आचरण से, तीसरा अशुद्ध आचरण से दूर रहना। चौथा, असत्य भाषण न करना। पांचवा, मादक पदार्थों का सेवन न करना। छठा, कुसमय भोजन न करना। सातवां, किसी की निंदा न करना। आठवां, नृत्य और संगीत से दूर रहना। नौवां, कुछ श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना। और 10वां, भिक्षा में बहुमूल्य वस्तुओं को स्वीकार न करना। ये 10 प्रतिज्ञाएं लेते थे। ये गुरुओं के उठने से पहले से उठ जाते थे और दैनिक क्रियाओं का संपादन करके भिक्षा मांगने जाते थे। ठीक। और प्राथमिक शिक्षा उस समय की निःशुल्क थी। उच्च शिक्षा के लिए फीस लिया जाता था। जो विद्यार्थी फीस नहीं दे पाते थे उनके लिए वो सेवा कार्य करते थे। उनके लिए मठ और बिहारों में कोई कार्य सुनिश्चित कर दिया जाता था, जिसको करने के साथ ही वो अपनी फीस की प्रतिपूर्ति करते थे। वैदिक काल की तरह बौद्ध काल में भी गुरु और शिष्य संबंध बहुत ही मधुर थे, पवित्र थे, पिता और पुत्र तुल्य थे। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की कोई वो नहीं थी। मठ और बिहार, जो जैसे वैदिक काल में गुरुकुल होते थे, ऐसे ही बौद्ध काल में मठ और बिहार होते थे। मठ जो होते थे वो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे और बिहार जो होते थे वो उच्च शिक्षा केंद्र होते थे। मठों में प्रवेश के समय प्रवज्जा संस्कार होता था। जो अस्वस्थ होते थे यानी बीमार होते थे, जो विकलांग होते थे, नपुंसक होते थे, डाकू होते थे और राजा द्वारा जो दंड पाए होते थे, अपराधी होते थे, और राज कर्मचारियों को प्रवेश मठों में नहीं दिया जाता था। ठीक। प्रवज्जा का अर्थ होता था बाहर जाना, क्योंकि बच्चे शिक्षा हेतु परिवार से बाहर जाते थे, इसलिए इसको प्रवज्जा कहते थे। और इस संस्कार में सर्वप्रथम बच्चे का सिर मुड़ाया जाता था। उसके बाद उसके घर के वस्त्र उतार कर पीले वस्त्र, जैसे सफेद वस्त्र पहनाए जाते थे वैदिक शिक्षा प्रणाली में उपनयन संस्कार के समय, ऐसे ही प्रवज्जा संस्कार के समय यहाँ पर सिर मुड़ाकर घर के वस्त्र उतरवाकर पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे। और फिर उसे भिक्षु, जो प्रवेश अधिकारी होता था, उसके सामने प्रस्तुत किया जाता था। वह मस्तक से, अपने मस्तक से चरण स्पर्श करता था और उसके सामने पालथी मारकर जमीन पर बैठ जाता था और 3 प्रणों को ऊंचे स्वर में उच्चारित करता था, जिसको शरण त्रयी या वाक्य त्रयी भी कहते हैं। जैसे पहला क्या था, बुद्धम शरणम गच्छाम, विद्यार्थी कहता था बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम और संगम शरणम गच्छाम। और इसके बाद गुरु जो होते थे वो शिष्य को उपदेश देते थे। ठीक। इसी के साथ उसको श्रमण या सामनेर कहा जाता था। और उसका मठ और बिहारों में प्रवेश हो जाता था। उस समय परीक्षाएं नहीं होती थी, उपाधियां नहीं होती थी। शिक्षक शिक्षार्थी से प्रश्न पूछता था और संतुष्ट होने पर उसको आगे की कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता था। ठीक। जो शिक्षा के केंद्र, प्रमुख केंद्रों की बात करें तो सबसे बौद्धकालीन शिक्षा का सबसे प्रमुख जो केंद्र था वो नालंदा था। या बिहार जो प्रदेश है हमारा, बिहार प्रदेश के पटना नगर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था नालंदा। और यह महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य जो थे, सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। यहाँ प्रथम बिहार का निर्माण बौद्ध धर्मावलंबी सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में कराया था। ठीक। और गुप्त वंश के वैदिक धर्मावलंबी सम्राटों ने इसके विकास में बड़ा योगदान दिया। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने यहाँ पर बहुत सारे भवनों का निर्माण कराया। इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा का निर्माण कराया था। यहाँ एक पुस्तकालय था जो 3 पार्ट्स में डिवाइड था।
रत्नसार, रत्नोदय और रत्नरंजक 9 मंजिले का विशाल पुस्तकालय था। इस समय ह्वेनसांग जब यहाँ आया तो उसने बताया कि 1500 शिक्षक यहाँ पर नालंदा में पढ़ा रहे थे और लगभग 10,000 के आसपास विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे थे नालंदा में। ह्वेनसांग का ऐसा मानना था, जिसमें चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका के विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ रहे थे। इसके साथ साथ दूसरा विद्यालय उस समय का दूसरा मठ विहार कह सकते हो था, वल्लभी था, जो गुजरात प्रांत की काठियावाड़ के निकट स्थित था। मैत्रेय नरेशों ने जो मैत्रेय नरेशों की राजधानी थी, ठीक, मैत्रेय राजकुमारी दुद्दा ने यहाँ प्रथम विहार का निर्माण करवाया था। धीरे धीरे 100 विहारों का निर्माण यहाँ पर हो गया और इसने एक विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। ठीक, तीसरा था विक्रमशिला, जो जिसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल ने कराया था। विक्रमशिला के बारे में ही कहा गया है कि 6 माह तक इसका पुस्तकालय जलवाया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। 6 माह तक इसका पुस्तकालय जला था, इतना विशाल पुस्तकालय था। और भी बहुत सारे शिक्षा केंद्र उस समय थे, जिनकी बाद में हम जहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। तो ये एक संक्षिप्त चर्चा बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में था। नेक्स्ट हम वैदिक मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली पर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।